बहुत समय पहले एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन एक नया मेहमान जंगल के रास्ते आ पहुंचा। उस पर से थकान और झुकी हुई चाल साफ दिखती थी। अरे, कितनी दूर तक चलना पड़ा। पेट तो खूब जोर दे रहा है। देखो ये झील, और इधर हरी घास भी कितनी है। बस आज तो आराम करूंगा। तभी पास से हाथी दादा आ जाते हैं। ओह, ये कौन आया? तेरी चाल नई सी लगती है। तू कहाँ से आया बेटा? नमस्ते हाथी दादा, मैं पास की जंगल से आया हूँ। रास्ता ऐसे ही भटक गया, सोचा थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूंगा। तेरी चाल से तू शक हो रहा है। बिना राजा की इजाजत के क्या तू झील से पानी पिएगा? हमारे जंगल में नियम है। नहीं दादा, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। मैं तो बस सोने आया था। मैं तो सच्चा हूँ, जासूस नहीं। कल सुबह सभा बुलाकर सब बताएंगे। यही फैसला मंजूर है। चल, तुझे राजा के पास ले चलते हैं। शेर महाराज, आज की सभा में किस बात की चर्चा है? हाथी, बताओ। महाराज, कल मुझे झील पर एक अनजान खरगोश मिला। उसकी चाल अजीब थी। मुझे शक है कि वो जासूस हो सकता है। कुक्कू ने डरते हुए बोला, महाराज, मेरा नाम कुक्कू है। मैं कोई जासूस नहीं, बस भटक कर आ गया था और भूख बहुत लगी थी। माफ कर दीजिए। लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज, ये खरगोश बड़ा नाजुक सा लगता है, पर शेर का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए। हमें देखना होगा कि ये सच में मित्र है या शत्रु। ठीक है, सुनो सब। मैं इस जंगल का सुरक्षा प्रहरी मतलब चौकीदार रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई सदस्य मिल सकता है जो हर जगह घूमकर नजर रखे? हाथी सोचते हुए बोला, महाराज, अगर किसी को चौकीदार बनाना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक ना हो। एक मस्खरा या कोई साधारण जानवर भी अच्छा प्रहरी बन सकता है, क्योंकि लोग उस पर संदेह नहीं करेंगे। लोमड़ी चतुराई से बोली, महाराज, मेरे ख्याल से हमें इस नए खरगोश की जांच करनी चाहिए। अगर वो सच्चा निकला तो उसे चौकीदार बनाइए, कोई शक नहीं करेगा। ठीक है कुक्कू, अगर तुम तैयार हो तो तुम इस जंगल का प्रहरी बन जाओगे। पर पहले लोमड़ी और हाथी तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे व्यवहार को देखेंगे। याद रखना, चालाकी का नतीजा बुरा होगा। कुक्कू आश्चर्य और खुशी से बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा वचनबद्ध रहूंगा। कुक्कू जंगल में टहलता है। चलते चलते वो इधर उधर देखता है और चारों ओर के पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की आवाज को ध्यान से महसूस करता है। धीरे धीरे वो जंगल को पहचानता है। वाह, अब तो मेरी घास और पानी की चिंता नहीं। मैं चौकीदार बन गया। कितना अच्छा काम है ये। लोमड़ी ने खरगोश से कहा, ध्यान रखना, कहीं तेरे सीधेपन का फायदा कोई उठा ना ले। फिर हाथी ने खरगोश से कहा, मैं तेरे दोस्त बनकर रहूंगा। तेरी ताकत और बुद्धि का पता लगा लूंगा, पर मदद चाहिए तो बोल देना। कुक्कू दिन भर जंगल में घूमता है, सरल काम करता है। चरना, छोटे जानवरों से मदद करना। जानवर भी उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकले। कुक्कू मेहनत करता और जंगल में उसकी सादगी सबको अच्छी लगने लगी। एक दिन कुक्कू पहाड़ी के पास जाता है। तभी वहां घमंड से भरा एक नया जानवर आता है, ठोकर बाघ। वो गुर्राकर कहता है, अरे ये क्या? एक छोटा सा खरगोश खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। तू कौन है जो हमारी राह रोकता है? कुक्कू डटे हुए आंखें चमकाकर, सुनो, मैं इस जंगल का प्रहरी हूँ। यहाँ हर किसी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरी इजाजत के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तुरंत वापस हट जाओ, वरना मुझे बाध्य होकर रोकना पड़ेगा। ठोकर बाघ ठहाका मारते हुए, हो बड़ा भाषण,
तो क्या तू सचमुच मुझे रोक पाएगा? मैं पेड़ पौधे और पहाड़ सब छोड़कर आया हूँ और अब मुझे इस जंगल पर अधिकार चाहिए। तैयार हो सिद्ध करने के लिए? कुक्कू डरते हुए पर सच्चे दिल से कहा, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं यहीं शांति से रहकर सबकी रक्षा करना चाहता हूँ। पर अगर तुम हमारे घर बार, पेड़ों और छोटे छोटे साथियों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं सन्नाटा तोड़कर खड़ा हो जाऊंगा और अपने जंगल की हिफाजत करूंगा। ठोकर बाघ गुस्से में कुक्कू पर झपटा मार देता है। लड़ाई में खरगोश पर हमला होता है, पर कुक्कू भागकर शेर के पास पहुंचता है। शेर गंभीर गर्जन भरे स्वर में बोला, किसने मेरी नींद चुरा ली और इस जंगल की शांति भंग की? उसे यहाँ तुरंत ले आओ। मैं खुद देखूंगा किस में इतनी हिम्मत है। कुक्कू दुखी और घायल, महाराज, वो बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी हालत ऐसी कर दी। उसे मुझे दिखाओ, मैं जाकर देखता हूँ कौन इस जंगल की हदें चुन रहा है। कुक्कू हिम्मत जुटाकर शेर को ठोकर बाघ के पास ले गया। ठोकर बाघ और शेर आमने सामने हुए। दोनों में चुनौती की बातें हुई और आखिरकार सभा में बड़ा मुकाबला तय हो गया। ठोकर बाघ घमंड से गरजते हुए बोला, अगर मैं ये लड़ाई जीत गया तो पूरा जंगल मेरा होगा। यहाँ की हर घास, हर पेड़ पौधा, हर जानवर मेरी हुकूमत मानेगा। और अगर तू हार गया तो तुझे अपना घर, अपना सिंहासन सब छोड़कर हमेशा के लिए इस जंगल से जाना होगा। यही मेरी शर्त है। शेर गंभीर और गरजते स्वर में बोला, स्वीकार है। कल पूरा जंगल इकट्ठा होकर देखेगा असली राजा कौन है और किसके पास इस धरती की रक्षा करने की ताकत और हक है। शेर, लोमड़ी और कुक्कू खरगोश वहां से चल देते हैं। शेर गंभीर भाव से आगे आगे बढ़ता है। पीछे पीछे लोमड़ी और कुक्कू भी कदम मिलाकर चलते हैं। तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। शेर के चेहरे पर गरिमा, लोमड़ी की आंखों में योजना और कुक्कू के मन में नया साहस। लोमड़ी धीरे धीरे फुसफुसाते हुए शेर से बोली, महाराज, अगर आप चाहें तो हम कोई योजना बना सकते हैं। ये मुकाबला लंबा और कठिन होगा। अगर आप थक गए तो जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर कुछ चालाकी अपनाना सही रहेगा। शेर गंभीर स्वर में बोला, लोमड़ी, तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास कोई उपाय या योजना है? लोमड़ी चतुराई से बोली, महाराज, पहाड़ी के नीचे बड़ा एक पेड़ है। हम वही उपाय कर सकते हैं, पर ईमानदारी से योजना बिना किसी को चोट पहुंचाए काम आए। शेर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पर ये योजना सिर्फ तभी काम करेगी जब सब मिलकर चाल चलें और किसी का हृदय उदास न हो। पूरा जंगल मैदान पर इकट्ठा हो गया है। हर जानवर अपनी जगह पर खड़ा है, उत्सुक और थोड़े डर से भरा। सामने शेर और ठोकर बाघ आमने सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में चुनौती और गर्जना साफ दिख रही है। कुक्कू और लोमड़ी अपने अपने स्थानों पर सावधानी से खड़े हैं। हाथी भी गंभीर मुद्रा में तैयार है। हर तरफ सन्नाटा है, मानो पूरी फिजा मुकाबले की प्रतीक्षा कर रही हो। ठोकर बाघ घमंड से जोर से दहाड़ते हुए बोला, आज मैं पूरे जंगल को दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। मेरी ताकत और मेरा रौब देखकर हर कोई झुक जाएगा और इसके बाद कोई मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। शेर धैर्यपूर्ण बोला, आओ, जो भी होगा हमें डटकर सामना करना है। पीछे हटना मेरा स्वभाव नहीं। मुझे अपनी धरती और अपने जंगल की हर हाल में रक्षा करनी है। लड़ाई शुरू होती है। शेर और ठोकर बाघ दोनों पूरी ताकत से भिड़ते हैं और धीरे धीरे थकने लगते हैं। तभी लोमड़ी चुपकी से एक संकेत देती है। पास खड़ा पुराना पेड़, जो ऊपर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला और ढीला था, हिलने लगता है। अचानक वो पेड़ जोर की आवाज के साथ गिरता है और सीधा ठोकर बाघ के ऊपर आकर दब जाता है। बाघ जोर से कराहता है और भारी पेड़ के नीचे दबकर तड़पता रह जाता है। अब वो हिल भी नहीं पाता। कुक्कू उत्साह से बोलता है, देखो, महाराज जीत गए। शेर बोला, ये जंगल हम सबका है। जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो चिता पर बैठा होगा।
पर अब हमें आगे बढ़ना है, हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी। हाथी बोला, महाराज, हमारी नए प्रहरी कुक्कू ने बहादुरी भी दिखाई और हर दिल में जगह बनाई। मैं सुझाव देता हूँ कि उसे मंत्री भी बना दे ताकि वो जंगल के मामलों में हमारी मदद करे। तभी लोमड़ी बोली, और मैं भी उसके साथ रहकर चालाकी और बुद्धिमत्ता सिखाऊंगी। पर कुक्कू, याद रखना, सत्ता किसी को बड़ा नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदारी देती है। कुक्कू आंखों में चमक और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं आपके आदेश और इस जंगल की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा, न ही फरेब का सहारा लूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने मित्रों और पूरे जंगल की रक्षा करना होगा। मैं प्रहरी ही नहीं बल्कि सबका सच्चा साथी और सेवक बनकर जीना चाहता हूँ। शेर मुस्कुराते हुए गर्व के साथ बोला, बहुत अच्छा कुक्कू, आज से तुम केवल प्रहरी ही नहीं बल्कि इस जंगल के संरक्षक भी हो। तुम्हारे साहस, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव ने तुम्हें ये स्थान दिलाया है। अब से तुम्हारे कंधों पर हमारे जंगल की सुरक्षा और खुशहाली की जिम्मेदारी होगी। और इस तरह सच्चाई और मिलजुल कर काम करने से जंगल में फिर से शांति आ गई। कुक्कू ने सीखा कि सरल रहना बुरा नहीं, पर समझदारी और दोस्त की सलाह से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर नई कहानी के साथ मिलते हैं।